हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल मनी कॉन्सेप्ट। आज मैं फिर आप लोगों के पास एक नई लाइव ट्रेड वीडियो लेके आ गया हूँ। एंड आज मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। पहले तो मैंने यहाँ पे इस ये वाला ग्राफ देख के ट्रेड लिया था। तो पहले तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करिए कि आप ये वाला ट्रेड देख लीजिए। फिर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ कि आज मेरी क्या मिस्टेक्स थी एंड क्या हम लोग को चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोग ये ट्रेड देखिए जो मैंने लिया था एंड समझने की कोशिश करिएगा। मैं ओआई में भी बार बार जा रहा था एंड समझने की कोशिश की करिएगा एंड देखते रहिएगा। सो गाइस, आप लोगों ने ये ट्रेड देख लिया होगा। मैंने फास्ट फॉरवर्डिंग में लगा दिया था एंड यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था। मतलब ये जो बड़ी रेड कैंडल मैंने देखी थी, मैं कल रात में भी एनालिसिस कर रहा था, तो मेरे थिंकिंग में यही था कि मार्केट अगर मेरे को इस जोन के नीचे दिखेगी तो मैं इसको क्या बोलते हैं यहाँ तक का ट्रेड लूँगा, क्योंकि यहाँ पे एक गैप था उसे वो फिल करने मैं सोच रहा था कि ये फिल करेगा एंड उसने वो आज नहीं किया। मैंने यहाँ पे ही इसके नेक्स्ट कैंडल पे ही ट्रेड ले लिया था एंड आज कुछ शायद प्रीमियम मूवमेंट भी इतना कुछ खास हो नहीं रहा था, क्योंकि कल ही बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। आज एज अ बैंक निफ्टी की नया वीक शुरू हुआ है, सो उसकी वजह से मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा वो प्रीमियम का मूवमेंट नहीं दिख रहा था। लेकिन फिर भी मैंने वेट किया यहाँ तक। मैंने कहा कि मेरे को ज़्यादा नहीं, ये मैंने यहाँ पे तभी क्लोजिंग पे भी यहाँ पे मैंने कर दिया था कि यहाँ पे सपोर्ट अगर लेगा तो यहाँ से ले लेगा। लेकिन मैं एक चीज़ ध्यान नहीं रख रहा था, स्टार्टिंग में मैंने ऑप्शन चेन नहीं देखी थी। ऑप्शन चेन में 46,500 में अच्छी खासी सपोर्ट था, वो मैंने नहीं देखा था। वो मेरी गलती थी, मेरे को देखना चाहिए था उसे एंड मैंने स्टार्टिंग में नहीं देखा था। उसके बाद जब मैंने एंटर्ड कर लिया, उसके बाद मैंने उसको देखा कि यहाँ पे सपोर्ट है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ पे नहीं हटाया। मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा था कि मोमेंटम में ये मेरे को यहाँ तक का दे देगा एंड 500 का भी लेवल तोड़ देगा एंड उसने वो तोड़ा नहीं। इसे रिलोड होने देते हैं, उसके बाद भी देखते हैं उसको भी ओआई भी। सो यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि ये नीचे यहाँ तक का मेरे को दे देगा, लेकिन इसने दिया नहीं। मोमेंटम भी आज नहीं दिखाया इसने, यहाँ से नीचे गिरा। लेकिन आप लोग ये समझिए, यहाँ तक भी आया तो कम से कम ये 100 पॉइंट गिरा था वहाँ से। लेकिन 100 पॉइंट गिरा तो मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, वो सिर्फ ज़्यादा प्राइस बढ़ नहीं रहा था इन द मनी, जबकि मैंने लिया होता फिर भी आज कुछ प्रीमियम का था। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से 500 के आस पास 510 तक आया, तो उसके बाद यहाँ से उसने सपोर्ट लिया एंड ऊपर ही गया। मैंने यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं यहीं पे हटा दिया था ब्रेक इवन पे। हाँ, उसे ब्रेक इवन बोलते हैं। मैंने ब्रेक इवन पे हटा दिया था यहाँ पे अपना ट्रेड। मैंने कहा ज़्यादा वेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ से आया था, याले जोन से रिजेक्शन लिया था एंड जैसे ही रिजेक्शन लेके नीचे थोड़ा जा रहा था
मैंने वहीं पे हटा दिया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे एक मेरे को लग रहा था इन्वर्टेड हैमर बनेगा, लेकिन वो नहीं बना। सो ऑप्शन चेन रिलोड हो गई है यहाँ पे। ये निफ्टी की है, बैंक निफ्टी का हम लोग देख रहे हैं। तो बैंक आज निफ्टी 50 की भी एक्सपायरी है, लेकिन निफ्टी 50 मैं उतना करता नहीं हूँ। सो यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप लोग इधर ध्यान दीजिएगा। 46, 500, 600, 700। 700 का तो अभी सपोर्ट बना है, लेकिन जो सुबह बना था वो 500 और 600 का सपोर्ट बना था। तो 500 पे जब सपोर्ट बना था तो 1 लाख कुछ था। अभी 80,000 हो गया है। उस समय कुछ कम था, लेकिन था, वहाँ पे सपोर्ट था एंड मैंने वो देखा नहीं था। अगर मैं देख लेता शायद मैं वहीं यहीं पे हटा देता। जबकि मैं नोटिस इतना ध्यान से मैंने आज नोटिस नहीं किया। आज मेरा मिस्टेक यही हुई है कि मैंने ओआई पे ध्यान नहीं दिया इतना। लेकिन हालांकि आज लॉस नहीं हुआ, ब्रेक इवन पे मैंने निकल गया। 1-2 रुपये ऊपर ही लिए मैंने, और मैं निकल गया था क्योंकि इतना मुझे खास कुछ लग नहीं रहा था। एंड फिर जब ये ऊपर जाने लगा तो मैंने और कोई ट्रेड पंच अप नहीं किया, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक ट्रेड ही मैं लिया। अगर सुबह मेरे को मिलता है एक ट्रेड, तो अगर एक ट्रेड सुबह मिल जाए तो वही काफ़ी रहता है। एंड उसमें अगर एसएल होता है तो एसएल दे देते हैं, एंड अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट दे देते हैं। वो सब मैं एक ही ट्रेड, मैं ज़्यादा दिन भर नहीं बैठता हूँ, क्योंकि मैं अदर भी बिजनेसेस हैं, मैं उसको भी देखता हूँ। अगर इसी पे मैं बैठा रहूँगा तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट करूँगा तो यहाँ पे कहीं नुकसान भी कर दूंगा। मेरा ये माइंडसेट रहता है। तो आप लोग भी अपना एक तरीका बनाइए, एक डिसिप्लिन बनाइए कि आपको कैसे ट्रेड करना है, तो आप उसी पैटर्न पे चलिए। जैसा आपने डिसिप्लिन बनाया हुआ है, मैंने यही बना हुआ है। मैं एक ट्रेड लूँगा, उसमें अगर एसएल होगा एसएल दूंगा, अगर टारगेट होगा टारगेट दूंगा, एंड अगर ब्रेक इवन पे निकलूँगा तो ब्रेक इवन। आज जैसे ब्रेक इवन पे मैं निकल गया, एंड मेरे को आज इतना वो भी नहीं था कि ये ऊपर जाएगी। मैं जब मेरे सेटअप पे काम ही नहीं किया, मेरे को जब लग ही नहीं रहा था ये ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी गया, तो मैं उस पर कैसे ट्रेड कर लूँ, क्योंकि मैंने उस वो माइंड सेट अपना नहीं बनाया हुआ है कि ये ऊपर जाएगा। तो ये सारा तरीका रहता है। एंड आज का मेरा यही था, ब्रेक इवन पे आज मैं निकल गया था। आप लोग को अगर कुछ ना कुछ लर्निंग मिली हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दे दूंगा अपनी, एंड फॉलो मी ऑन दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर द सपोर्ट।